हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.1। लिखा हुआ है बहुपद। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बहुपद के विषय में थोड़ी सी बता दें। बहुपद होता क्या है। बहुपद देखिए चैप्टर यही है। बहुपद किसी संख्या के पावर घात देखते हैं, वह घात पूर्ण संख्या है या नहीं। अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। तो चलिए हम लिख देते हैं। जैसे मान लिया 3x 4p या 3x²। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो चर राशि है किसी का, या अगर ये चर राशि जो दिया हुआ है इसके पावर देखेंगे। पावर अगर पूर्ण बहुमत है, अगर ये पूर्ण बहुमत है तो हमारा ये बहुमत है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो हमारा पूर्ण बहुमत नहीं है। देखिए यहाँ पे x पे पावर 1 छिपा रहता है तो ये हमारा पूर्ण बहुमत है। p पे पावर देखो 1 छिपा रहता है तो हमारा पूर्ण बहुमत है। और x² पे पावर 2 है तो ये हमारा पूर्ण बहुमत है। अब आगे हमारी बात, इस पूर्ण बहुमत में जो ये चर राशि का पावर देखा जाता है। यहाँ पे जो चर राशि क्या होता है। चर राशि, चर जिसका मान बदले उसे हम चर राशि बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे x p और ये x², इसका मान बदलेगा, ये हमारा चर राशि है। इसी का पावर हमको देखना है और यह पावर पूर्ण संख्या में हो। अब पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारे पूर्ण संख्या के जो पावर होते हैं, ये पूर्ण संख्या के पावर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। इसमें से कोई अंक हो, ये आगे दे दिया है और डॉट। अब आ गया अचर राशि। देखिए अचर राशि क्या होता है। अचर राशि में मतलब 1 2 3 4 फिर ऐसे ही, या -1 -2 -3 ऐसे। अचर राशि जिसका मान फिक्स हो और उसका जो वो मान बदले ना, उसे हम अचर राशि कहते हैं। ठीक, अब आगे हमारे पास देखिए हमने लिख दिया x+2। तो देखिए x+2 लिख दिए तो ये हमारा द्विपदी हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने x² + 2 लिख दिया, तब यहाँ पे देखिए द्विघाती बहुपद हो गया। x पे पावर 2 है, दो घाती बहुपद हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये लिख दिए। देखिए हमने कह दिया कि अगर हम कॉर्डी में 3 और x लिख दिए, ठीक, तब हमारा देखिए ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 तो अचर राशि है और जो ये x है, x पावर 1 छिपा रहता है तो ये हमारा बहुपद है। अगर यहीं पे अगर कॉर्डी में 3 और ये x दे दिया, इसका मान होता है कॉर्डी में 3 और ये कॉर्डी में x है, तो इसका यह बहुपद नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कॉर्डी में 3 और ये x का मान भी 1/2 होता है और बहुपद के लिए यह पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं सवाल पे, हम बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। देखिए ध्यान से। अब ये कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने का तरीका है, इधर हम अंकों में रहेगा तो पढ़ लेंगे, पॉइंट के बाद एक एक अक्षर को पढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे 2.10 में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कर दिया, कितना संख्या होगी। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए जो ये x एक्सिस दिखाई दे रहा है, ये वाला इस पे। अब इस पे ये देखेंगे जो ऊपर वाली रेखा है, अगर इस पर टच रहेगा तो उसके पूर्णांकों की शून्याङ्कों की संख्या पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई x एक्सिस पर कोई टच नहीं है, कोई कटांत नहीं है, तो इसके शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, 0। दूसरा आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 पे कटा है, ये y वाले को नहीं लेंगे, ये y वाला का है, हम सिर्फ x का लेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है px के शून्याङ्कों की संख्या, तो हम यहाँ y नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, y नहीं लेंगे यहाँ पे। हम px, यहाँ पे 1 कटा है, इसके शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये वाला नहीं लेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे कितनी होगी शून्याङ्कों की संख्या, 2। अब देखिए यहाँ पे
1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्य अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पे देखिए 1 2 जो ये टच किया ये भी हो गया 2, ये 3, यहाँ पे शून्य अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3। ठीक है, अब चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।